नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूएसए ने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पीस एस्टैब्लिश करने के लिए अपना मिडिल ईस्ट पीस प्लान रिलीज किया। प्लान पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, 1946 में पैलेस्टीन के पास इतना एरिया था, 1947 के यूएन प्लान के हिसाब से इतना। उसके बाद पैलेस्टीन का जो एरिया था लगातार सिकुड़ता गया। अभी इजराइल के पास ये वाइट कलर में एरिया है और पैलेस्टीन के पास ये ग्रीन कलर में एरिया है। अगर हम यूएन प्लान के अकॉर्डिंग भी माने तो ये जो बीच में वाइट कलर का एरिया है ये इजराइल की इलीगल सेटलमेंट्स हैं पैलेस्टीन के एरिया के अंडर। क्योंकि देखो, यूएन का प्लान पैलेस्टीन को वेस्ट बैंक प्लस गाजा देता है। ये जो एरिया है ये वेस्ट बैंक है और यहाँ पर ये जो है ये गाजा है। तो वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने अपनी इलीगल सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश की हुई हैं। इसके अलावा जेरूसलम सिटी को लेकर विवाद है। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है जेरूसलम सिटी को। अभी जेरूसलम जो सिटी है उसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। पिछले साल क्या हुआ था, यूएसए ने मान लिया था इजराइल का जो कब्जा है जेरूसलम सिटी पर वो लेजिटिमाइज्ड है, यानी जेरूसलम सिटी इजराइल के पास ही होनी चाहिए। यूएसए ने डिक्लेयर किया था कि हम अपनी एम्बेसी को टेल अवीव से शिफ्ट करेंगे। कहाँ पर? जेरूसलम में। अब बात करते हैं, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना जो पीस प्लान अनाउंस किया है। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान के अनुसार जो सेटलमेंट्स हैं इजराइल की वेस्ट बैंक के अंदर, ये एरिया वेस्ट बैंक है और इसके बीच बीच में जो इजराइल की सेटलमेंट्स हैं वो इजराइल के पास ही रहेंगी। बदले में इजराइल कुछ एरिया देगा पैलेस्टीन को अपने साउथ ईस्ट से। देखो, ये जो एरिया है ये अभी इजराइल के पास है, लेकिन ये एरिया इजराइल दे देगा पैलेस्टीन को और बदले में वेस्ट बैंक के अंदर जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं वो खाली नहीं करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, जेरूसलम सिटी जो है वो अनडिवाइडेड कैपिटल होगी इजराइल की और थोड़ी सी जगह मिलेगी जेरूसलम सिटी के ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स में पैलेस्टीन को, ताकि वो अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, चाहे कोई इजराइल की फैमिली हो या फिर पैलेस्टीन की फैमिली हो, जहां पर वो रह रहे हैं वहीं पर रहेंगे, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कहीं और जाने के लिए। ये मेन पॉइंट्स हैं जो पीस प्लान अनाउंस किया गया है यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, अगर दो पार्टीज के बीच पीस इस्टेब्लिश करनी हो तो पहले तो दोनों पार्टीज में कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है कि जो आर्बिट्रेटर है वो इम्पार्शियल है, वो दोनों पार्टीज के हित की बात करेगा। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज का विश्वास पहले से ही नहीं था ट्रंप के ऊपर और उन्होंने जैसे ही ट्रंप ने ये प्लान रिलीज किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इस प्लान के अकॉर्डिंग 30% वेस्ट बैंक के एरिया के ऊपर अपना क्लेम छोड़ना पड़ता पैलेस्टीन को और जेरूसलम के ऊपर जो उनका क्लेम है उसे भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को छोड़ना पड़ता। इवन देखो, अगर ये प्लान पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया जाता तो भी उनके द्वारा और ज़्यादा सीरियस कंडीशंस को मानना है, जैसे कि हमास जो कि गाजा पट्टी में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, उन पर क्रैकडाउन करना, यानी उन पर लगाम लगाना। इसके अलावा जिन पैलेस्टीनियन फैमिलीज को मारा गया है इजराइल के द्वारा या फिर जिनको जेल में भेजा गया है, उनको पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज सपोर्ट करना बंद करें और इंटरनेशनल फोरम्स पर इजराइल के एक्शंस को चैलेंज करना बंद करें। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, ये कंडीशंस पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के द्वारा मानी ही नहीं जा सकती। वो पैलेस्टीन के लोगों को क्या जवाब देंगे? तो ये एक प्रकार से इम्पॉसिबल है इन कंडीशंस को मानना। तो पीस प्लान जो है सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, क्योंकि यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और इजराइल में भी वहां के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, वो करप्शन के आरोपों से घिरे हुए हैं। तो इस पीस प्लान से
दोनों देशों के प्रीमियर्स को राहत मिलती है। देखो ये बात सही है, आज के समय में पैलेस्टीन की जो नेगोशिएशन पावर है वो बिल्कुल वीक है। इवन जो अरब कंट्रीज हैं वो भी उतना साथ पैलेस्टीन का नहीं दे रहे हैं जितना वो पहले के समय दिया करते थे। इवन पहले तो अरब कंट्रीज ने युद्ध भी लड़ा है पैलेस्टीन के लिए इजराइल से, लेकिन अब जब ये पीस प्लान अनाउंस किया गया तो उस समय यूएई, बहरीन, ओमान, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे वाशिंगटन के इवेंट में। सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पीस इस्टाब्लिश करने का जो एफर्ट है इसका समर्थन किया। उन्होंने सीधा सीधा प्लान का समर्थन नहीं किया लेकिन एफर्ट का समर्थन किया। इजिप्ट ने भी अपनी सपोर्ट दी इस प्लान के लिए। तो लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है ये देखो एक प्रकार से अन्याय है पैलेस्टीन के साथ कि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी लूज कर दी है, लेकिन अब उन पे प्रेशर डाला जा रहा है वो कंडीशन माने और जितनी टेरिटरी अभी इजराइल के पास है उतनी ही वो रहने दें। यानी इजराइल की जो इलीगल एनेक्सेशन है उसे लेजिटिमाइज करने का प्रयास है ये प्लान। इश्यूज जैसे कि जेरूसलम का स्टेटस या फिर रिफ्यूजीज के पास वापस लौटने का अधिकार, ये देखो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स हैं और इनको रिजोल्व किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ बातचीत की सहायता से, ना कि एक पार्टी पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्पोज कर दो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।